ले गया था पहले नैनी, नैनी से फिर ले गया अपने घर पे। 2-3 दिन के बाद गलत काम करने लगा। इस घटना में वो अकेले शामिल था या कुछ और लोग भी आपके साथ? दवा दे देते थे नशे की। नशे की दवा देकर आपके साथ गलत करते थे? हाँ। जिंदगी भी सड़ है। इसकी कोई बेटी बहनी के साथ है, नजर न फिर के लग सके। आज भी इसके साथ हो, काल भी हो, कोई साथ हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पटेल। आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के घूरपुर थाना अंतर्गत एक गांव में है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि घूरपुर थाना क्षेत्र के इस गांव के रहने वाली एक लड़की, जिसकी मां की मौत जब यह छोटी सी थी उसी दरमियान हो गया था। लगभग 4 साल पहले इसके पिताजी का भी आकस्मिक निधन हो गया। तब से यह लड़की अनाथ हो गई है। इसी का फायदा उठाकर पड़ोस गांव के रहने वाला मुस्लिम समाज का एक युवक इसे अपने घर पर बुलाता है और पहले वह युवक नैनी के एक ढाबा पर इन्हें रखने का काम करता है। लगभग 1 महीने तक वहां पर रखता है, उसके बाद अपने घर पर ला लेता है। लेकिन हद तो पार तब हो गई जब उस युवक के द्वारा इस लड़की का, जो हिंदू धर्म से बिलोंग रखती है, इसका धर्मांतरण करा दिया जाता है। उस युवक ने इस लड़की का धर्मांतरण कराता है और कुछ ही दिन बाद इसका शारीरिक शोषण भी करने लगता है। लगभग 1 साल तक वह युवक अपने पास रखता है। कल रात को किसी तरह से लड़की उसके कब्जे से छूटकर भागकर आई और इसकी खबर जब ग्रामीणों को हुई तो सनसनी फैल गई। तो यहाँ पर देवपारों में बड़ी संख्या में ग्रामीण आपको देखने को मिल जाएंगे। और जब से यह मामला प्रकाश में आया है, लोगों में उस युवक के प्रति आक्रोश व्याप्त है। तो आइए पूरी क्या घटना थी, हम इसी लड़की से जानने का काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संगीता। संगीता। हिंदू हैं? हाँ। अच्छा, क्या मामला है? हम को ले गया था पहले नैनी, नैनी से फिर ले गया अपने घर पे। वहाँ पास गलत काम करने लगा। क्या नाम है उसके लड़के का? आलम। कहाँ का रहने वाला है? उभारी के। उभारी? हाँ। आपके घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पे उसका घर है? हाँ। अच्छा, क्या बोलकर आपको ले गया था? पहले बोला था चलो हमारे घर पे काम है, फिर काम के बहाने पे दुकान पे ले गया। दुकान पे रखा 1 महीने तक, तब ले गया घर पे। वहाँ पास 2-3 दिन बाद गलत काम करने लगा। बोला कि हम गलत काम करें, मैं किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा, जो आलम युवक है पहले आपको काम कराने के बहाने घर ले गया, उसके बाद आपको 1 महीने तक नैनी किसी होटल पर रखा? हाँ जी। तो जब होटल पर रखा तो वहाँ पे आप क्या कुछ काम कर रही थी? खाना पकाना पड़ता था, बर्तन धुलना पड़ना था। यानी कि होटल पे जो काम था वो आप वहाँ पे कर रही थी? हाँ। तो जब वहाँ पे काम कर रही थी तो उसका जो मजदूरी होता है वह सब आपको दे रहा था कि नहीं दे रहा था? नहीं, मजदूरी नहीं दे रहा था? नहीं। फिर उससे आपने यह नहीं कहा कि अब हमें घर जाना चाहिए, हमें घर एक बार पहुँचा दीजिए? नहीं पहुँचाता था, बोलते थे तो मारने लगता था। आपके द्वारा जब घर की बात की जाती थी तो उसके द्वारा मारा पीटा जाता था? हाँ। मारा पीटा जाता था। कितने दिन वहाँ पे रखा? 1 महीना दुकान पे, 1 साल घर पे। 1 साल, यानी कि पहले जब आपको दुकान पे ले गया, वहाँ से 1 महीने बाद अपने घर पे ला लिया? हाँ। तो घर पे जब लाया तो वहाँ पे क्या करती थी आप? वहाँ पे पूरा काम करना पड़ता था घर पे। यानी कि घर का जो कार्य था वो आपसे कराता था? हाँ। तो उसके घर वाले और नहीं थे? थे, पर कोई नहीं करता था काम। सारा काम आप ही कर रही थी? हाँ। 2-3 दिन के बाद गलत काम करने लगा। तो आप उसका विरोध नहीं करती थी? हम बोलते थे, ये सब बहुत गंदी चीजें बोलता था। नहीं, गलत काम कर, तार और से भी मारता था। यानी जब उसका विरोध करती थी तो आपको तार से मारता पीटा भी था? हाँ। तो उसके जो घर वाले थे जब गलत कार्य करता था वो लोग कहाँ पे रहते थे? वही पास रहते थे। उसके पास में ही रहते थे? हाँ, पर वो लोग नहीं जान पाते थे। यानी आपको किसी दूसरे कमरे में रखता था? हाँ। तब वहाँ पे गलत करता था? हाँ। तो इस घटना में वो अकेले शामिल था या कुछ और लोग भी आपके साथ कभी इस तरह? 2-3 लोग और थे।
यानी कि उसके अलावा 2-3 लोग और भी थे। हाँ, वो लोग कहाँ के रहने वाले थे? हमको नहीं मालूम, वो लेकर आते थे। वही बुलाता था। हाँ, दोस्तों देख पा रहे होंगे इस बेटी की हालत, इस बेटी की हालत इस कदर बदते बस्तर हो गई है कि यह अपनी शब्दों को ठीक ढंग से बयान नहीं कर पा रही है। ये बताइए कि जब 2-3 लोग एक साथ आते थे तो वह सभी भी गलत काम करते थे? हाँ, गलत काम करते थे। तो जब उसका विरोध करती थी तो क्या करते थे? दवा दे देते थे नशे की। नशे की दवा देकर आपके साथ गलत करते थे? हाँ, जी। तो दोस्तों हैरान करने वाली बात है कि इस बेटी की जो माँ थी वह इसकी बाल्यावस्था में ही गुजर गई थी और जैसे ही यह बड़ी हुई लगभग 4 साल पहले इसके पिता का भी आकस्मिक निधन हो गया। अनाथ बेटी अपने घर पर अकेली रहती थी, दूसरों के यहाँ जाकर बर्तन धुलती थी, मजदूरी करती थी और उसी से भरण पोषण का काम करती थी। लेकिन जब इसके घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर रहने वाला मुस्लिम समाज के एक युवक का जब इस बेटी पर नज़र पड़ी तो वह इसे अपने साथ ले गया और वह सारी पार किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं किया होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में आक्रोशित लोग हैं। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं, इस बेटी को क्या कुछ जानते हैं, कब से यह बेटी यहाँ पर रह रही है। माता जी इसी गांव से हैं? हाँ, जी। ये जो बेटी है कहाँ की रहने वाली है? कर्मा के। नहीं, आप ही के गांव की रहने वाली हैं? हाँ। आप इसे जानती हैं? हाँ। हिंदू है? हाँ, नहीं हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। लड़की भी हिंदू है ना? हाँ। इसके द्वारा बताया जा रहा है कि जो इसके घर से लगभग 500 मीटर के दूरी पर मुस्लिम समाज का एक लड़का है, लगभग 1 साल से वो अपने पास रख रहा है और उसके बाद उसके द्वारा इसके साथ कई बार गलत कार्य भी किया गया। अब तो वही बता सकती है, हम तो नहीं बता सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, अब जेके ऊपर बीते वही बताएगी। अब वो आएगी बताएगी हाँ बच्चे की, तभी हम जानेंगे ना। ऐसे बात तो नहीं, अब हो ही गया। तो जब आप लोगों को यह जानकारी हुई कि इसके साथ गलत हुआ है और इसकी मदद को लेकर आप लोगों ने देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो जो आरोपी युवक है उसको क्या कुछ कार्रवाई आप लोग देखना चाहती हैं? करो, ऐसे कार्रवाई करो कि दूसरे के साथ ऐसे ना हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसे भेजा दो जेल, जिंदगी भी सड़े। इसकी कोई बेटी बहनी के साथ है नजर न फिर के लग सके। आज भी इसके साथ हो, कल भी हो, कोई साथ हो सकता है। तो इसीलिए हम यही चाहते हैं कि इससे जाए जेल। बस हम यही चाहते हैं कि उसके हिसाब मिले। बिल्कुल। न्याय जो भवा है। क्या नाम है भैया? दिलीप कुमार पटेल। इसी गांव से रहने वाले हैं? बगल के गांव के रहने वाले। बगल गांव के। जो अभी मामला प्रकाश में आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें का बहुत गलत हुआ है, जो मुस्लिम लड़का इसको जबरदस्ती उठा के ले गया है। हाँ, जो इस लड़की के द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 1 साल से इसे वह लड़का अपने कैद में रखा था और कई बार शारीरिक संबंध भी बनाया। कहा सही बनाया है, बता भी रहे, बेटी भी बता रही है। अच्छा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए और न्याय चाहिए हम लोग को। हाँ, क्या न्याय चाहते हैं? न्याय के रूप में क्या? न्याय के रूप में चाहते हैं बेटी को, मतलब जिस तरह से किया इस तरह से उसको जेल या तो सजा होनी चाहिए उसको बस। इसकी भरण पोषण को लेकर मान लीजिए उसे जो आरोपी है उसे सजा हो जाएगी, इसकी भरण पोषण को लेकर आप क्या कुछ मांग करते हैं? जो होगा ग्रामीण सब मदद करेंगे इसको, और क्या। जो है ग्रामीण पूरा सहयोग करेंगे, बेटी के लिए पूरे पक्ष में रहेंगे, सब कोई रहेंगे, साथ रहेंगे। जी जी। उसके साथ खड़े रहेंगे जहाँ भी जो इच्छा बढ़ेगी। जी जी। तो दोस्तों यह ग्रामीण थे और सारे ग्रामीण यहाँ पर देखिए, एक बार कैमरामैन से आगे दिखाएं कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण देखने को मिल जाएंगे और यह सभी लगातार इन लोगों में आक्रोश आई है। अंदर इसी गांव से हैं? ठीक। हाँ। इस लड़की के साथ जो घटना हुई है क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये लड़की से जो घटना हुई आज हम सुबह सुने हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एक भाई थे बताया कि ऐसी हादसा हुई है, इसलिए हम आक्रोश में ये है कि ये गलत हुआ है। हिंदू धर्म में कोई मुस्लिम के हिंदू धर्म कोई मुस्लिम अगर आके अगर ये गलत होशर कर रहा है, उसलिए हम कार्रवाई चाहते हैं। आप कानून से कहिए कि कार्रवाई करिए, सजा कराइए, क्योंकि ये गलत बात है। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार बेटियों की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे करती है, क्या यहाँ पर बेटियों की सुरक्षा देखने को मिल रहा है? नहीं।